बिल्कुल वोट ही हमारा हथियार है, इसी से हम नेताओं को चुनते हैं। मोदी के अलावा कौन है इस देश में? अखिलेश की सरकार थी तो बुढ़े बदमाश में फैक्ट्री में घुस के मुझे गोली मारने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा जीतेगी और क्या, नौकरियां दिलाएगी, ना कांग्रेस करेगी ना सपा ना बसपा। कौन क्या करता है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कमल ही करेगा जो भी करेगा। अभी तक जैसे कि पता चला है 12% वोटिंग हुई है, जैसे कि पिछली बार से बहुत कम वोटिंग हुई है। 2022 के अब तक लगता है कि 25 से 30% हो जाती थी। हम हिंदू है, हिंदुओं को डाले। चेयर भी अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। दे दिया जो होगी देखी जाएगी। आप देख सकते हैं आंटी इस समय सही से चल तक नहीं पा रही हैं और ये वोट देने आई हैं। आंटी आप किसको वोट करने वाली हैं? अब देखो बेटा, और किन मुद्दों पर आप वोट देंगी? जिस भी पार्टी को आप चुनेंगे आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अब देखो जो हो जाएगा सही है, अब पता नहीं किस पे दूंगी क्या नहीं। पर अगर आप जिसको भी चुनेंगी उसको किस लिए चुनेंगी? अच्छा काम करे। अच्छा काम करे। और क्या, आपको इतनी दिक्कत है उसके बावजूद आप वोट डालने आई हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं चाहते, उनको आप क्या कहेंगी? हाँ बेटा डाल दे, जब तक आती जब तक तो डाल रही हूँ। अरे नहीं रहूंगी तो फिर वोट चले ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे नागरिकों की हमें ज़रूरत है जो वोट के लिए ये समझे, जो वोट को कि ये उनका अधिकार है और वोट उनका एक हथियार है। जनता चुनती है कि आखिर उनको किसको अपने आगे देखना है और किसको अपना नेता बनाना है, अपना फाइटर बनाना है। आप भी वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? किन मुद्दों पर? काम के मुद्दों पे। और आंटी की इतनी तबीयत खराब है फिर भी वोट देने आई है? वोट देने इसीलिए कि काम देश को आगे ले जा रहे हैं। देश को आगे ले जा रहे हैं। आपको उन लोगों को क्या कहना है जो एकदम ठीक ठाक होते हुए भी वोट देने नहीं आ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे आना चाहिए वोट देने के लिए, बिल्कुल आना चाहिए। वोट आप सबका अधिकार है, आपका हथियार होता है जनता का वोट। बिल्कुल बिल्कुल वोट ही हमारा हथियार है, इसी से हम जो है नेताओं को चुनते हैं। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार एकदम बढ़िया काम करने वाली है? हमें तो यही मोदी की पार्टी बढ़िया काम कर रही है। जनता का हथियार होता है वोट, और ये वोट ही निर्धारित करता है कि आखिर उनका लीडर कौन होगा। जनता बहुत सोच समझ के अपना एक वोट डालने जाती है कि आखिर उसको अपना नेता किसको देखना है, किन मुद्दों पर देखना है। तो चलिए आज हम अपनी जनता से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर किस नेता को चुनने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। सर, आप किन मुद्दों पर आज वोट देने आए हैं? डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट पर। आपको क्या लग रहा है कि अभी तक इतने सालों में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। तो अब आप आगे डेवलपमेंट के ही साथ हैं? जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकती है? बीजेपी। बीजेपी। आप बीजेपी के समर्थक हैं, वोट देने आए हैं? बिल्कुल। चलिए सर, आपका क्या नाम है? दत्तात्रेय इंगले। आप किन मुद्दों पर आज वोट देने आए हैं? ये डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट पर। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है, हमारे देश को आगे लेके जा सकती है? मोदी के अलावा कौन है इस देश में? मैं बिजनेस मैन हूँ, धंधा करते करते 10 साल में पता लग गया मुझे। अखिलेश की सरकार थी तो बुढ़े बदमाश में फैक्ट्री में घुस के मुझे गोली मारने की कोशिश कर रहे थे। आपको? हाँ, थाने में गया तो थानेदार ने अंदर बिठा दिया। तो अभी आपको लग रहा है कि बीजेपी एकदम बढ़िया काम बहुत बढ़िया काम कर रही है, इससे बढ़िया तो है ही नहीं। कई लोगों से हमने बातचीत करी, उनका कहना है कि नहीं हो रहा है काम। अब वो हर बंदी की अपनी अपनी सोच है। जो बंदा अपना प्रैक्टिकल काम करे, जब मजदूरी करके काम करता है उसको पूछो ना। हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी काम करने वाले लोग हैं, तब हमें पता लग गया कि क्या है सर। कानून क्या है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इनकम टैक्स वाले ने तो नोटिस देते थे, वो परेशान करते थे, अभी सारे कहानी खत्म है, अब सारा ऑनलाइन हो गया। आने वाले मोदी जी आएंगे तो ज्यादा ऑनलाइन होने वाला है। सर, किन मुद्दों पर आप वोट देने आए हैं आज? विकास विकास विकास। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विकास ला? बीजेपी है, और तो कोई है नहीं। बीजेपी है ही नहीं। हाँ, सर आप जी सिर्फ बीजेपी और कोई नहीं है बीजेपी ला विकास सकती करने है। वाले। कई लोग तो इस बार वोट देने नहीं आए, कह रहे हैं कि कोई टक्कर में ही नहीं है। वो आएंगे नहीं ना। कह रहे हैं कि कोई टक्कर में ही नहीं, हमको इसलिए चुनना पड़ रहा है बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अपोजिशन वाले खड़े नहीं क्या यहाँ पे? है, अपोजिशन वाले भी हैं। वो तो जिसमें समझदारी हो वो अपना काम करेगा। सर, आप किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं? विकास के। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विकास कर रही है? भाजपा जीतेगी और क्या। भाजपा जीतेगी। हाँ, नौकरियां दिलाएगी, वो विकास का काम करेगी, उससे अच्छा कौन करेगी? ना कांग्रेस करेगी ना सपा ना बसपा। जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ, चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर बन गए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए वो। उन्होंने जो बंदा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उस व्यक्ति को बारीक चीजें पता होती है। चाय बेचने के बाद तो बेचारे किसी के सफाई का काम करते थे, वहाँ काम करते करते आज प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्यों बन गए वो? और बाकी दूसरे तो अपने बाप के भरोसे चल रहे हैं।
आप किन मुद्दों पर वोट देने आई हैं? हम तो वोट ये अपना भारत है, अपना देश है, कमल का फूल खिलाना चाहते हैं, हमेशा खिलता रहा, आगे भी खिलाते कमल रहे। का फूल खिलाएंगी। और हाथ के पंजे का क्या? हाथ के पंजे का तो देखी जाएगी, पहले तो कमल ही खिलाएंगे तभी तो हाथ भी आएंगे। चलिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या डेवलपमेंट कौन सी पार्टी कर सकती है इस देश में? अब कौन क्या करता है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कमल ही करेगा, जो भी करेगा। जो भी करेगा कमल ही करेगा। मोदी जी ही करेंगे। मोदी जी ही करेंगे जो करेंगे। अरे वो वोट देने जाएंगी ना अभी जस्ट। चलो आंटी, आप किन मुद्दों पर वोट देने आई हैं? मैं तो किचन का सामान सस्ता होगा इसलिए मैं वोट देने आ रही किचन का हूँ। सस्ता हो गया किचन और इसलिए। सब्जियाँ। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई तो है ही बहुत। लेकिन फिर भी आप खुश है? खुश है क्या? कम करेंगे कुछ। हाँ, कम करने के लिए बोल तो रहे हैं हम आपको लोग। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी कम कर सकती वो है? तो अभी देखेंगे, जो कम करेंगे वो चलिए, आप खुशी फिलहाल मिलेंगे। किचन के लिए आई हैं स्पेशली? हाँ हाँ। शरीर से ना सही होने के बावजूद, कोई विकलांग है तो किसी को कुछ समस्या है, लेकिन उसके बावजूद लोग वोट देने आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान इसको छुट्टी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि जनता आखिर किसको ज्यादा पसंद कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मोनू शर्मा। किन मुद्दों पर आप वोट देने आए हैं? मैं तो जी बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हैं, तो आप वोट नहीं देंगे? वोट देंगे, आराम से देंगे। आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? काम के मुद्दों पे। काम के मुद्दों पर। और आपको क्या लग रहा है, बूथ अध्यक्ष हैं तो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, जिस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जनता उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। क्या ऐसा पहले सच के है? मुकाबले कम है। पहले के मुकाबले कम है, मतलब वोट भी कम पड़ेंगे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, पर फिलहाल अभी कम है। जिस हिसाब से भीड़ आनी चाहिए, जैसे जनता आनी चाहिए, वो नहीं है। नहीं है, इस बार दी है। अब इतनी धूप में कैसे लोग बाग खड़े होंगे? यहाँ पे लगाइए। चेयर भी अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। बुजुर्ग जो है उनको बड़ा हाँ, बुजुर्ग जो है, विकलांग जो है, उनको बहुत ज़रूरत होती है। अभी हमारे सामने एक महिला गई, तो वो खैर पैदल गई थी, लेकिन उसके बाद उनको व्हीलचेयर मिली। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी व्यवस्था हमारी जनता को दें जो वोट करने आ रही है, क्योंकि उनकी व्यवस्था आपकी प्रायोरिटी है। अगर आज आप उनको उनकी व्यवस्थाएं नहीं दे पाएंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं दे पाएंगे, तो किन मुद्दों पर वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको चुनना है कि नहीं। आप किसको वोट देने आएंगे? दे दीजिए जिसे दे देंगे। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट देंगे? किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? अरे वोट बन के आगे दे दिया, मुद्दा सुद्धा मुझे ना पता क्या मुद्दा ऐसे ही करना। वोट दे दिया? दे दिया, जो होगी देखी जाएगी। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो वोट है ना, अनिवार्य करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि भी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, लोगों ने अपना जो शेड्यूल है पिकनिक की तरह बना लिया है। जो कार्य वर्किंग है लोग, उन्होंने क्या करा है कि भाई 3 दिन का छुट्टी मिल गई, इसको जो है पिकनिक बनाओ। आप यहाँ देख रहे हो वीकेंड बनाने जा रहे हैं लोग, यहाँ देख रहे हैं रश बिल्कुल नहीं है। ये भारत सरकार को ये अनिवार्य करना चाहिए। अभी तक जैसे कि पता चला है 12% वोटिंग हुई है, जैसे कि पिछली बार से बहुत कम वोटिंग हुई है। 2022 के अब तक लगता है कि 25 से 30% हो जाती थी। इस बूथ पर बहुत भीड़ रहती थी, अब देख सकते हैं कि इस बूथ पर भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को मुझे लग रहा है ये समझना चाहिए कि वो उनका हथियार है, अधिकार है कि वही ये चुनेंगे। एक ही चीज जनता के हाथ में होती है, वो होती है वोट। आप अपने मुद्दे रखिए, आप तब चुनिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं या तो जनता जागरूक नहीं है या उनमें इतना उत्साह नहीं है। जनता को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ताकि ये जो मुद्दा है ये उठाते, महंगाई है, बेरोजगारी, अब घर में पड़े होकर टेलीविजन देख रहे हो, वहाँ तुम्हें बेरोजगारी दिखती है और करप्शन दिखता है। आप फील्ड में आना नहीं चाहते। सरकार यदि आपके अनुरूप काम नहीं कर रही तो उसे बदलो वोट डाल के। वोट डालेंगे नहीं, घर में पड़े हुए वीकेंड मनाएंगे, जी आज महंगाई है, ये है, वो है, तो ऐसी पब्लिक को कहने का अधिकार नहीं है। फर्स्ट आप अपना जो राइट है, जो संवैधानिक आपको राइट दिया गया है, उसका इस्तेमाल करिए, ताकि आप दूसरे पे उसके बाद उंगली उठाइए। यदि सरकार आपके अनुसार काम नहीं कर रही तो उसे अपने वो लोकतंत्र है, इसमें वोट का जो राइट है इसके माध्यम से बदल दीजिए। लेकिन जनता क्या है, अपना वीकेंड मना रही है। मैं तो भारत सरकार से या जो भी सरकार चुनी जाए उससे ये कहूँगा, थर्सडे, वेडनेसडे और मंडे इसको करे वोटिंग का शेड्यूल। सैटरडे, फ्राइडे, इस तरह जो 3 दिन ये मिल जाते हैं वर्किंग जो है, ये सब गए, कोई पहाड़ों पे गए, पिकनिक मना रहे, स्लॉट बुक कर रखे हैं, इसको अनिवार्य करे। हर साल ITR में इसकी कॉपी मांगी जाए, भाई आपने वोट दिया है नहीं दिया वो दिखाओ। राइट टू
वोट जो है ये राइट टू कंपलसरी वोट होना चाहिए। इसके बिना कोई भी उसका सब्सिडी अधिकार बंद खत्म करो। करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जो वोट नहीं करता उसका अधिकार खत्म करना चाहिए, जिससे कि लोग फिर आगे चल के वोट गिरना स्टार्ट करें। अम्मा, आप वोट दे के आई? देखा है, किन मुद्दों पर आपने आज वोट दिया है? सब देश के ऊपर ही दिया है। देश के ऊपर दिया है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि अब विकास होने वाला है देश में? और क्या, बिल्कुल। अभी तक हुआ है विकास 10 सालों में कि नहीं? खूब बढ़िया हो रहा है जी। बढ़िया हो रहा है। आपकी इतनी एज है, उसके बावजूद आप अभी वोट देने आई हैं और हम देख रहे हैं अच्छे खासे लोग हैं वो भी वोट देने नहीं आ रहे हैं। उनका आपको क्या कहना है, जो लोग वोट देने नहीं आते हैं? किसी की वोट रखनी नहीं चाहिए, हाँ। देनी चाहिए। देनी चाहिए। ये हमारे सामने आप दादाजी को देख रहे हैं, इनकी वेट 95 साल के हैं और जी 95 और फिर भी आप वोट देने आए हैं। सबसे पहली बात तो आप वृंदावन से वोट देने के लिए वृंदावन से वोट देने, और आप देख रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं आ रहे हैं और ये वृंदावन से सिर्फ वोट देने के लिए। आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है? हाँ जी, मुद्दे तो अब इनको भी पता नहीं है, बट हमने दिया है प्रोग्रेस पे दिया है कि हाँ भी इंडिया की प्रोग्रेस हो, एंड ऑफ कोर्स मोदी जी इज डूइंग अ वेल जॉब, तो हम मोदी जी को प्रेफर करते हैं। वृंदावन से वोट दे दे। वृंदावन से आए आप वोट देने। आपने किस पार्टी को वोट दिया? हाँ, वोट पाया। किसको डाला है? किसको डाला? ये भी बताना पड़ेगा। बता दीजिए। हम हिंदू हैं, हिंदुओं को डालेंगे। आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है? हमने दिया है कि हमारी सरकार ने काम करे हैं, हमारी सरकार ने हमें मंदिर दिया है, हमारी सरकार ने हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दी है, हमारी बहन बेटियों के लिए शौचालय दिए हैं, और जहां लाइटें नहीं थी वहाँ लाइटें दी हैं, और हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिया है, हमें लग रहा है हमारे विपक्ष के लोगों के पास कुछ नहीं, जो कुछ दिया ही नहीं आज तक, और न वो जानते देना क्या देना चाहिए हमें। उन्होंने जख्म के अलावा कुछ नहीं दिया, और पार्टियों ने कोई है ही नहीं उनके और पार्टियों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। मोदी जी आए हैं, ऐसी पार्टी पहली बार आई है जिन्होंने जेब नहीं भरी, भारत के लिए काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मेरी बस एक और गुजारिश है कि जो भी काम कर रहे हैं बस बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और थोड़ा वहाँ पर ठीक नहीं है, तो एजुकेशन फ्री कर दें, साथ साथ स्पोर्ट्स भी फ्री कर दें, क्योंकि बच्चों के हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, मगर उनके पास अफोर्ड करने के लिए नहीं है स्टेडियम कि यहाँ भी अफोर्ड कर सकें। तो एक स्पोर्ट्स जो होता है, खेल्स और एजुकेशन फ्री कर दें मोदी जी, और तो बहुत अंदर, मतलब हमारे अंदर से बहुत टैलेंट निकलेगा इंडिया के अंदर से। अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपका यूथ उसी चीज से आगे बढ़ता है, और जब सही शिक्षा नहीं तो सही विकास नहीं। हम बीच से वोट देते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और किसी को नहीं जानते। हाँ, पर फूल जाते, फूल पे ठोक दो। कमल के फूल पर ठोक देते हैं। आपको व्हीलचेयर वगैरह अब कितने गया है ये वोटिंग, बीच से अब गिन लो। हर बार हमने उसको दिया, चाहे वो जीते चाहे हारे। आपने बीजेपी को ही वोट वही देते जाए। अब 95 में हो गए, अब उसी में डालेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपने है। बहुत बड़ा काम वो किया है। खेलों में हमें बुलाते थे, छोटे बच्चे थे ना, आओ खेल करेंगे, वो खेल की वजह से जाते थे, और वो हमारे मन में ऐसे भर दी कि ये हिंदुत्व के अब क्या कहे, सेवा, देश की सेवा और हिंदुत्व का बड़ी मेवा ये मन में भरा पड़ा है। देख, कोई भी हो, छोटा उठाओ, गिरे को उठा दो, बैठे को लिटा दो। 500 साल में मंदिर भी दिया है मोदी जी ने। राधे राधे तो कर दो बेटी। राधे 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 राधे। मैं मंडल मंत्री भाजपा से हूँ, नोएडा महानगर से। गजराज भारद्वाज मेरा नाम है, और मैं 5 बजे से सुबह से कार्य कर रहा हूँ, और रात 12:30 बजे तक इन लोगों के बीच रहा हूँ, और अपनी वोटों को घर से लाके वोट डलवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि आप जनता को लाकर वोट डलवा रहे हैं। धन्यवाद। वोट देने आई हैं? हाँ जी, कितनी एक्साइटेड हैं आज वोट देने के लिए? बहुत दे दिया वोट। दे दिया वोट। आपने किन मुद्दों पर चुना है, जिस भी पार्टी को चुना? बस जितना कुछ हमारे लिए किया गया है उस मुद्दे से चुना हुआ है, और जितना कुछ किया गया सब अच्छा हुआ है। और आगे आप क्या विकास चाहती हैं? अब जो हुआ है आगे और भी ज्यादा विकास हो हमारे इस नोएडा का और सबका, बस यही मैं चाहती हूँ। आपने वोट दे दिया? जी। किन मुद्दों पर दिया? जो सब हो रहा है अच्छा ही हो रहा है हमारे देश में, और आशा करती हूँ आगे भी अच्छा ही होगा इसी चीज़ से।
तो ये सुना आपने, क्या कहना है जनता का? कोई ये कह रहा है कि व्यवस्था उतनी ढंग की नहीं है, शायद यही कारण है जिस वजह से जितनी जनता को वोट देने आना चाहिए था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं अपने हाथ पिछाड़ दिए हैं और कुछ कमी उनकी तरफ से छूट गई है। फिलहाल आप ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बने रहे चेतना मंच के साथ। आपको वोटिंग की और इलेक्शन की एक एक खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। धन्यवाद।